अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ियों की बात करें तो बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल मौजूद हैं। हर गाड़ी अपने अंदर कुछ बेहतरीन खसूसियात रखती है जो कि मुख्तलिफ ग्राहकों की पसंद का मौजू बनती हैं। किसी सेडान को इसलिए पसंद किया जाता है कि वो दूसरी गाड़ियों की निस्बत ज़्यादा आरामदेह और ख़ूबसूरत नज़र आती है, जबकि वहीं पर कम दामों में मौजूद ऐसी गाड़ियां भी हैं जो कि अपनी पायदारी की वजह से ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। आज हम इन्हीं में से एक गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है होंडा सिविक। होंडा सिविक सेडान गाड़ियों का एक ऐसा सिलसिला है जो कि जापानी मैन्युफैक्चरर होंडा की तरफ से बनाई जा रही हैं। पहली बार इस गाड़ी को 1972 में बनाया गया था, जो कि सिर्फ दो दरवाज़ों पर मुश्तमिल थी, और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ये गाड़ी अपनी मुख्तलिफ नस्लों से होते हुए आज 10वीं नस्ल में मौजूद है। जापान में 2010 में हुकूमत के बनाए गए कानून के मुताबिक पैमाइश न होने की वजह से सिविक की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि 2017 में सिविक को अपनी 10वीं नस्ल की सूरत में दोबारा से जापानी मार्केट में पेश किया गया। हैचबैक के डिज़ाइन से सफ़र शुरू करने वाली ये होंडा सिविक हमेशा से ही अपने अंदाज में मुनफरद रही है। ये गाड़ी अपने धीमेपन और आरामदेह होने की वजह से लोगों की मनपसंद गाड़ी रही। होंडा सिविक की 8वीं जनरेशन को पाकिस्तानी मार्केट में बहुत पसंद किया गया, जिसे रिबॉर्न का नाम भी दिया जाता है। इसी तरह से होंडा सिविक की 9वीं जनरेशन मार्केट में पेश की गई, जो कि वो मुकाम हासिल करने में नाकाम रही जो इससे पिछली गाड़ियों को हासिल रहा। 2016 का वसत था और एटलस होंडा पाकिस्तान ने इस गाड़ी की 10वीं जनरेशन मार्केट में उतार दी। होंडा सिविक की 10वीं जनरेशन में इदारे ने वो कमाल महारत दिखाई कि जिसने छोटी सेडान गाड़ियों और फैमिली गाड़ियों के अंदाज और तौर तरीके को बदल कर रख दिया। सिविक के 10वें जनरेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि ये फैमिली कार कम और स्पोर्ट्स कार ज़्यादा महसूस होती थी। ये सिविक 4630 mm तवील, 1799 mm चौड़ी, 1499 mm ऊंची और 2700 mm के व्हील बेस पर मुश्तमिल है। बैरूनी खदोखाल की बात करें तो इस सेडान के माथे पर बड़ी क्रोम बार का दबदबा है, जो अतराफ में नस्ब हेडलाइट्स को अपने परों तले ढांपे हुए है, जबकि बम्पर का ज़हरी हिस्सा फॉग लैंप्स को अपने अंदर समाये है। गाड़ी के सामने की जानब दोहरे रंगों का इम्तियाज इस गाड़ी की दिलकशी को बढ़ाता है। पहलू में देखें तो बम्पर और फेंडर्स के संगम पर मौजूद मार्कर लैंप्स स्पोर्ट्स कार की झलक देता है। अकब में जाएं तो अंग्रेजी के हरफ सी से मेल खाती हुई एलईडी टेल लाइट्स मुनफरद अंदाज रखती हैं। होंडा अपनी इस गाड़ी में ग्लोबल कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसका पिछला हिस्सा थोड़ा बुलंद दिखाई देता है। दाखिली मंजर की बात करें तो सिविक गहरा और आरामदेह एहसास रखती है। सीट्स पर अच्छे मेयार की फैब्रिक की तह चढ़ाई जाती है, जबकि तकरीबन 60,000 रुपए के इवज लेदर कवरिंग भी दस्तयाब है। मजीद इंटीरियर में ऑप्टिट्रॉन क्लस्टर पैनल, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, फ्रंट एंड रियर कैमरा, 2 DIN ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इको मोड, सनरूफ, पावर विंडोज, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे काबिल जिक्र सहूलियात इस गाड़ी का हिस्सा हैं, जबकि ड्राइवर सीट की ऊंचाई को मैनुअल एडजस्ट किया जा सकता है। ये कार खूबसूरत तो है, लेकिन बहुत सारे सार्फिन डोर हैंडल्स पर वाक़ई क्रोम की गैर मेयारी बैटरी और प्लास्टिक के नाकस मटीरियल की शिकायत करते हैं। हिफाजती निज़ाम की बात करें तो एयर बैग्स, ऑटो ब्रेक होल्ड, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, हाई माउंट स्टेप लैंप, रिवर्स कैमरा और सीट बेल्ट जैसे फीचर्स इस गाड़ी के हिफाजती निज़ाम का हिस्सा हैं। सिविक के वजूद में 1800 सीसी का पेट्रोल इंजन नस्ब किया जाता है, जो 103 किलोवाट की हॉर्स पावर और 169 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है, जबकि इसका एक टर्बो वर्जन भी मुतारफ कराया गया है जो 1500 सीसी इंजन के साथ 127 किलोवाट की हॉर्स पावर और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। सिविक CVT ट्रांसमिशन की मौजूदगी में 17 इंच के व्हील्स पर चलते हुए 10 से 12 किलोमीटर फी लीटर की एवरेज प्रोवाइड करती है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।